हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों करा चुके थे। आई होप कि आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और जो भी हमने आपको उसमें फॉर्मूले प्रोवाइड कराए थे वो फॉर्मूले भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि बच्चों उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सभी फॉर्मूले और इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली उसमें फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं, कैसे फॉर्मूले बने हैं, उन सबको मैंने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी फॉर्मूले कल बने थे और मैंने लिखाए थे उनको एक बार और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन लिखने से ही काम नहीं चलेगा, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम समझते हैं तो हमें वो जल्दी याद हो जाती है और एक्चुअली वो लंबे समय तक हमें याद रहती है, भूलने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर सिर्फ हम उसको याद करते हैं तो एक तरीके से उसे रट्टा मारना हो गया और वो जल्दी ही भूल जाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक वो हमें याद नहीं रहती है। इसलिए उस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर देख लें बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो भी फॉर्मूले के ऊपर बात की थी वो फॉर्मूले हमने पढ़े थे बच्चों। एक तो बच्चों किसी बिंदु तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण पढ़ा था, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक, फिर दो बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण पढ़ा था बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1, बिंदु ए व बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, यानी वह लाइन जो वेक्टर ए से होके जा रही है और वेक्टर बी के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये है बच्चों वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है बच्चों ये। ठीक है, यानी सदिश समीकरण है बच्चों। ये कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण। ठीक है, अब एक होता है कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या होता है बच्चों, सदिश समीकरण ये हो गया, और कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण था बच्चों x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ठीक है, ये कार्तीय समीकरण होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों दूसरा, बिंदु x1, y1, z1 व x2, y2, z2। ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था बच्चों सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या है, सदिश समीकरण, एक तो सदिश समीकरण होगा, एक कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण होगा बच्चों वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ये तो सदिश समीकरण है। और इसी का कार्तीय समीकरण था बच्चों x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये बच्चों कार्तीय समीकरण होता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण पूछे तो ये लगाएंगे और सदिश समीकरण पूछे तो ये लगाएंगे। ऐसे ही एक बिंदु और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण पूछे तो ये लगाएंगे, कार्तीय समीकरण पूछे
तो ये लगाएंगे। ठीक है, इन सबको मैंने कल बाकायदा विद प्रूफ आपको समझाया था किस तरीके से ये फॉर्मूलेस जो है ड्राइव हुए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में करा चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा था कि दो लाइन एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो इसके लिए लिखाया था बच्चों मैंने A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर क्या आता है बच्चों, 0 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर या संपाती होने का प्रतिबंध। ये क्या लिखाया था बच्चों मैंने, ये लिखाया था A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3। ठीक है, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका प्रतिबंध ये होता है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यानी ये फॉर्मूले आपको इतने क्लियर हो गए। उसके बाद हमने आपको लिखाया था बच्चों कि दो विषमतलीय रेखाओं की बीच की दूरी और दो रेखाओं के बीच का कोण आपको लिखाया था बच्चों। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण। रेखाएं किस टाइप की होंगी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। तो इसका बच्चों बीच का कोण का फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू मापांक a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट में यहाँ पर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर अंडर रूट में b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला था दो रेखाओं के बीच का कोण का। ठीक है, उसके बाद दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं यानी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 व वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2 के बीच की दूरी। इसके लिए बच्चों मैंने फॉर्मूला पे लिखाया था d बराबर मापांक वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मापांक वेक्टर b1 क्रॉस मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मापांक। ठीक है बच्चों, ये था दो समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का। और इसके बाद एक और फॉर्मूला था बच्चों दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का बच्चों। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ बच्चों उसको, दो समांतर रेखाओं जैसे कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b व वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b। ये चीज दोनों जगह बच्चों सेम रहेगी। ठीक है, के बीच की दूरी ये क्या था बच्चों, d बराबर मापांक वेक्टर b वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मापांक वेक्टर b। ये बच्चों ठीक है, इतने फॉर्मूले हमने आपको कल डिस्क्राइब कराए थे, बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था हमने। वहाँ सब कुछ आपको बताया था, a1 क्या है, b1 क्या है और यहाँ पर ये r क्या है, लैम्डा क्यों है, ये सारी चीज़ों को हमने कैसे कार्तीय समीकरण निकालते हैं, कैसे सदिश समीकरण निकालते हैं, वो सारी चीज़ को डिस्क्राइब कराया था। आज मैंने थोड़ा सा उन फॉर्मूलों को एक बार और लिख दिया है जिससे कि आपको ज़्यादा सुलभता हो, क्योंकि मेन होता है बच्चों मैथ में फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं तो बात दिक्कत बनने वाली है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वेक्टर r क्या होता है बच्चों, xi प्लस yj प्लस zk होता है। ठीक है, तो इतने को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको इस एक्सरसाइज में गारंटी के साथ
एक भी क्वेश्चन आपको हल्का सा भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। लेकिन आप सवाल करने से पहले आपको इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे से विद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके बच्चों। चलिए तो अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो मेरा काम था ईमानदारी से आपको हर चीज़ को डिस्क्राइब करा के याद कराना, मैंने आपको करा दिया। अब आप अपना काम निभाइए, नंबर क्या फॉर्मूला आपको याद करिए। दूसरा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ओके। चलिए तो देखिए बच्चों, पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर। इसमें बच्चों दर्शाइए कि द्विक कोसाइन इतने 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 और इतने 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 और इतने इतने वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं बच्चों। पहला सवाल, द्विक कोसाइन 12/13 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13 व 4/13 12/13 4/13 12/13 3/13 तथा 3/13 -4/13 3/13 -4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। यानी ये तीन रेखाओं के द्विक कोसाइन हमें दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि ये तीनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो भाई ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत होने के लिए हमने प्रतिबंध पढ़ाया है आपको। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं बच्चों। इसको हम लेट कर लेते हैं A1 A2 A3, ये B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, ठीक है। ये हमने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन दोनों के, ये दोनों लंबवत हैं या नहीं है पहले, फिर ये दोनों आपस में लंबवत हैं या नहीं है, फिर ये और ये आपस में लंबवत हैं या नहीं है, तीनों को चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इसको ले लीजिए आप, ये पहली 1 है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तो पहली व दूसरी रेखा के लंबवत होने का प्रतिबंध, तो पहली व दूसरी रेखा के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा प्यारे, अगर ये और ये लंबवत हुई तो क्या होना चाहिए कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो A1 की वैल्यू प्यारे 12/13 और B1 की 4/13 प्लस A2 की वैल्यू -3/13, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और B2 की वैल्यू है बच्चों गुणा 12/13, ठीक है। उसके बाद A3 की वैल्यू -4/13 और B3 की वैल्यू 3/13। अब सॉल्व करते हैं, क्या 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो 12 चौक 48/13 का 13 हम करेंगे 169 एंड ये माइनस और ये भी बच्चों माइनस है ना। इसको लिया पॉजिटिव, इसको और इसको लिया तो नेगेटिव, ओके। एंड इसको और इसको लिया तो भी नेगेटिव, कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए -12 36/169 और यहाँ माइनस के 4 3 12/169। अब देखिए बच्चों 48/169 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस माइनस के हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, आधार समान है, यानी इनके तो 169 -36 और -12 माइनस के 48 आ जाएगा। तो माइनस के 48 और आप देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कट के क्या आ गया 0। अतः ये मान लीजिए L1 है ये L2 है, L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है। अब L2 और L3 को चेक करेंगे, ठीक। तो यहां पर वही 2 व 3 के
लंबवत होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, B1C1 इंटू बी प्लस B2C2 प्लस B3C3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, इधर आ जाते हैं। तो B1 की वैल्यू 4/13 इंटू इसकी वैल्यू 3/13 प्लस B2 की वैल्यू 12/13 इंटू C2 की वैल्यू -4/13। ठीक है, प्लस B3 की वैल्यू 3/13 और C3 की वैल्यू 12/13। सॉल्व करें यहाँ पर, तो 4 तिया 12/169 और ये प्लस माइनस माइनस 12 चौक 48/169 और ये प्लस 12 तिया 36/169। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नीचे सेम आ रहा है 169, तो ऊपर जोड़ेंगे 36 12 48 और माइनस के 48/169। ये कट गया प्यारे, ये भी 0 आ गया। इट मीन्स दैट कि L2 परपेंडिकुलर L3। ओके, अब L3 और L1 को चेक करते हैं। तो 3 व 1 के लंबवत होने का प्रतिबंध, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, एक तो आप स्वयं कर लीजिएगा यार। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों लंबवत आ रही हैं, ये दोनों लंबवत आ रही हैं, ये और ये आप चेक करेंगे तो ये भी लंबवत ही आएंगे, जो कि तीनों लंबवत ही आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्वयं कीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिया है। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे थे हमने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मान लिया और एक दूसरे पर चेक कर लिया परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब देखिए, इसमें मेन क्या था कि हमें ये पता होना चाहिए था कि लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है। अगर हमें ये नहीं पता होता तो फिर हम कैसे चेक करते, दिक्कत आती। तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंबवत है। यानी बिंदु हमें दे रखे हैं बच्चों, बिंदु क्या है, 1 -1 2 1 -1 2 व 3 4 -2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 0 3 2 व 3 5 6 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये हमें बच्चों क्या करना है, इसको दर्शाना है, दिखाना है। यानी ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा उन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब हुई तो कंडीशन क्या होगी कि अगर इसके हम देखो कोसाइन मान लेंगे कि A1 A2 A3 उसके B1 B2 B3 और A1 B1 A2 B2 A3 B3 0 आ गया तो लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, दुख कोसाइन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, A1 बराबर ये मान लीजिए आप x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो A1 बराबर x2 माइनस x1। इट मीन्स दैट कि 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। A2 बराबर y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -1 कुल मिला के क्या आएगा, 5 आएगा। A3 अगर निकालेंगे तो Z2 माइनस Z1, तो Z2 कितना है -2 और माइनस Z1 कितना है 2। इट मीन्स दैट -4 आएगा। ठीक है, तो A1 A2 A3 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे B1, तो B1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाओ, इनको मान लो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो B1 कैसे निकालेंगे, यहाँ यही वही x2 माइनस x1, तो x2 कितना है वहाँ पे 3 और x1 कितना है यहाँ पे 0। इट मीन्स दैट 3 आएगा। B2 y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3। इट मीन्स दैट 2 आएगा। B3 क्या आएगा यहाँ पे
Z2 माइनस Z1, तो Z2 कितना है वहाँ पर 6 और माइनस Z1 कितना है यहाँ पे जो है 2 है, इट मीन्स दैट 4 आ गया। ठीक है, अब लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध, तो कंडीशन क्या होगी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जरा। तो A1 की वैल्यू क्या है प्यारे, A1 की वैल्यू है 2 और B1 की वैल्यू है 3 प्लस A2 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू है 2 प्लस A3 की वैल्यू है -4। ठीक है, और B3 की वैल्यू है 4, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, 10 और 6 16 माइनस 16, इट मीन्स दैट 0। तो ये लंबवत है, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज है। तो बस कुछ नहीं करना, पॉइंट्स दे रखे हैं, जब भी कभी पॉइंट्स दिए हों तो कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे अगले वाले से B1 B2 B3 और A1 B1 A2 B2 A3 B3 निकाल दीजिए, 0 आगे लंबवत है, अदरवाइज नहीं है। तो कंडीशन क्या है, लंबवत होने का प्रतिबंध आपको पता होना चाहिए, जरूरी है लंबवत है, समांतर भी पूछ सकता है, तो समांतर होने का प्रतिबंध A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बस फॉर्मूले याद रखिए, और यार लैंग्वेज मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले आपको एक्चुअली लैंग्वेज सहित याद रखने हैं। अगर आप लैंग्वेज सहित फॉर्मूले याद रखेंगे तो फिर आप जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएंगे, लैंग्वेज को आसानी से पकड़ लेंगे और फिर आप आराम से इसको सॉल्व भी फिर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इसमें देखिए क्या कहा है बच्चों, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा की समांतर है। तो समांतर की कहा है, तो समांतर में जैसे मैंने अभी A1 A2 A3 निकाला, B1 B2 B3 निकाला, आप इतना काम तो स्वयं सेम करेंगे। फिर मैंने इसमें लिखा था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आपको ये नहीं करना, समांतर की कह रहा तो उसमें कहेंगे आप A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A2 अपॉन B3, यानी इनके मान निकालेंगे तीनों के, अगर तीनों बराबर तो समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तीसरा क्वेश्चन स्वयं करेंगे, चौथा मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें कहा है बच्चों, बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ जो सदिश इतने के समांतर है। यानी ये कह रहे हैं कि हमें उस लाइन का समीकरण बताना है। एक लाइन है बच्चों इस तरीके से, ये कोई लाइन जा रही है L सपोज, और ये एक बिंदु से होकर जा रही है। किस बिंदु से होकर जा रही है, मान लीजिए ये A बिंदु है 1, 2, 3, इस बिंदु से होकर जा रही है, और ये कोई सदिश है। क्या सदिश है ये, 3i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसके बच्चों ये जो है पैरेलल है ये लाइन। ठीक है, ये 3D है ना, ये इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। समझ में आ रहा है आपको बाई डायग्राम। एक लाइन है L जो पॉइंट A 1, 2, 3 से होकर जा रही है, और एक वेक्टर है मेरे पास ये इसके पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु A से होकर जाती है और इस वेक्टर के समांतर है क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था किसी बिंदु से होकर जाने वाली तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। कार्तीय फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों मैंने आपको बताई थी। ठीक बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु जिस बिंदु से होकर जा रही है वो बिंदु है 1, 2, 3, और सदिश क्या है, जिस सदिश से होकर जा रही है बच्चों, तो इन बिंदुओं से होकर जा रही है, तो इन बिंदुओं से मिलकर हम जो सदिश बनाएंगे वो होगा वेक्टर a, यानी वेक्टर a बराबर हो जाएगा आपका 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये जो सदिश है ये हो जाएगा वेक्टर b, क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस के 2k कैप। ये है बच्चों, इस बिंदु से होकर जा रही है और इस सदिश के समांतर है। तो बच्चों क्या था फॉर्मूला, वेक्टर a या बिंदु a से जाने वाली
सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। ये लैंग्वेज मैंने लिखाई थी, तो ये लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप इस लैंग्वेज को पढ़ के ही पकड़ पाएंगे एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो ये होगा बच्चों वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए की वैल्यू ये रही आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड प्लस लैम्डा और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये आपका आ गया सदिश समीकरण। क्या है बच्चों, ये सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण। अब वो सदिश समीकरण भी पूछ सकता है या कार्तीय समीकरण भी पूछ सकता है, तो ये फिलहाल हमने सदिश समीकरण निकाल दिया। कार्तीय समीकरण पूछता तो कार्तीय भी निकालते, आने वाले क्वेश्चंस में कार्तीय भी पूछा है तो देखना है वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो किसी एक बिंदु और एक सदिश किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या आ गया, ये आ गया सदिश रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कहा है बिंदु जिसके स्थिति सदिश इतने हैं से गुजरने वाली वह सदिश इतने की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों रूप में निकालना है। यानी इतना तो करना ही है, फिर कार्तीय और पूछा है बच्चों। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो बिंदुओं से होकर जा रही है, उस बिंदुओं का स्थिति सदिश हमें दे रखा है। यहाँ हमने स्थिति सदिश खुद बनाया था, वहां हमें स्थिति सदिश बना के दे रखा है बच्चों, स्थिति सदिश बना के दे रखा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जिस बिंदु से होके जा रही है ना, उस बिंदु का स्थिति सदिश दे दिया, यानी एक तरीके से वेक्टर ए दे दिया। कितना दे दिया है 5वें सवाल में 2i माइनस जे 4k 2i माइनस जे 4k इस बिंदु के स्थिति सदिश से होकर तो जा रही है ये, और इस वेक्टर के समांतर है, यानी i प्लस 2j माइनस के i प्लस 2j माइनस के इसके समांतर है, इस बिंदु से होके जा रही है और इसके समांतर है। तो सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण पूछे हैं बच्चों। तो जिस बिंदु से होके जा रही है उसका स्थिति सदिश क्या दे रखा है बच्चों, स्थिति सदिश यानी वेक्टर ए कितना दे रखा है बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी जिसके पैरेलल है वो क्या दे रखा है i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब सदिश समीकरण पूछा एक तो हमें, तो क्या होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये तो सदिश समीकरण है। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू कितनी है i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस k कैप। ये तो आ गया सदिश समीकरण। ठीक, अब हमसे कहा कि कार्तीय समीकरण बताओ, तो कार्तीय समीकरण देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताई थी वेक्टर r बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे माना वेक्टर r बराबर x i कैप y j कैप z k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर r की वैल्यू r की जगह लगा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर ये एज इट इज रहने दीजिए 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 4k कैप एंड प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2 j कैप माइनस के k कैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो सदिश है इसको आप बुला लीजिए लेफ्ट में। ठीक है, देखिए x i कैप है प्लस y j कैप है z k कैप है, ये इधर आएगा तो माइनस के 2i कैप ये प्लस के j कैप और माइनस के 4k कैप बराबर लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे लैम्डा i 2 लैम्डा j माइनस के लैम्डा k कैप। अब देखिए बच्चों यहाँ से i और i वाले में से i कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा x माइनस 2 i कैप, इसमें से j कॉमन लीजिए तो y प्लस 1 बचेगा
इन दोनों में से जब हम जे कैप कॉमन ले लेंगे, जे कैप, और यहाँ से के कैप कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, जेड माइनस 4 और बाहर के कैप बराबर, यहाँ पर देखिए लैम्डा आई कैप टू लैम्डा जे कैप माइनस के लैम्डा के कैप। अब आप गौर दीजिए बच्चों, ये वाला सदिश और ये सदिश दोनों आपस में बराबर हैं। और बच्चों हमने आपको बताया था दो सदिश बराबर होते हैं, तो कब बराबर होते हैं दो सदिश, जब उनके घटक, जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, सदिश बीजगणित में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सदिश बराबर हैं, इट मीन्स दैट कि इनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, घटक बराबर होंगे। घटक क्या होते हैं, ये आई का गुणांक x माइनस 2 और इधर आई का गुणांक लैम्डा, ये बराबर होंगे। बाई प्लस 1 जे का गुणांक, और बच्चों इधर जे का गुणांक क्या है 2 लैम्डा, ये बराबर होंगे। जेड माइनस 4 के का गुणांक, इधर जेड का गुणांक माइनस लैम्डा, ये बराबर होंगे। तो यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू तो ये आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो तो बाई प्लस 1/2 बराबर, ये भी लैम्डा की वैल्यू आ गई। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो जेड माइनस 4, यहाँ पे इनटू में -1, इसको डिवाइड में ले आओ -1 बराबर लैम्डा। तीनों वैल्यू लैम्डा के बराबर है, इट मीन्स दैट तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी ये भी लैम्डा की वैल्यू है क्या x माइनस 2, और यहाँ इनटू में बच्चों 1 है, तो आप चाहें तो 1 को डिवाइड में भेज सकते हैं, x माइनस 2/1 ऐसे करके, तो x माइनस 2/1, फिर ये भी लैम्डा की वैल्यू है तो इसी के बराबर होगी, यानी कि बराबर हो बाई प्लस 1/2 और बराबर ये भी लैम्डा की वैल्यू तो इसी के बराबर होंगी, यानी कि z माइनस 4/-1। ये आ गया बच्चों आपका कार्तीय समीकरण, ठीक है। यानी क्या करना है, वेक्टर आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के लगाना है, इस सदिश को इधर बुला के आई जे के कॉमन ले लीजिए, उधर लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कंपोनेंट की तुलना करके बराबर रखी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है तीनों जगह से, और तीनों लैम्डा के मान, इट मीन्स तीनों मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यही हमारा कार्तीय समीकरण है। इज दैट क्लियर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है आगे के क्वेश्चंस में। तो सदिश समीकरण पूछे तो कैसे निकालेंगे, फिर कार्तीय समीकरण पूछे तो वो कैसे निकालेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो रही होगी बच्चों, ठीक। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, बस समझते हुए काम को चलना है। फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, फॉर्मूले अगर आपने लैंग्वेज सहित याद रखे हैं तो हर चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर हो रही होगी और समझ में भी आ रही होगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतने हैं और इसके समांतर है। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे कहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है बच्चों। क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण जो बिंदु इतने से जाती है, यानी बिंदु हमें दे रखे हैं जिससे होके वो जा रही है रेखा -2, -4, -5, ठीक है, और इतने के समांतर है, वह x + 3/3 बराबर बाई -4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। इन बिंदु से होकर जा रही है और इसके समांतर है, तो उसका कार्तीय समीकरण बच्चों पूछा है, आपका सदिश नहीं पूछा, डायरेक्ट कार्तिक पूछा है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिस बिंदु से होके जा रही है उसका स्थिति सदिश बना लो बच्चों, क्या कर लो, उसका बना लो आप स्थिति सदिश, जिस बिंदु से होके ये जा रही है, ठीक है बच्चों। तो हमसे सिर्फ डायरेक्ट पूछा कार्तीय समीकरण, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि क्या, देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, सदिश बना लो पहले। सदिश क्या है, स्थिति सदिश। आप लिखिए बिंदु -2, 4, -5 का स्थिति सदिश वेक्टर A बराबर -2i कैप +4 j कैप -5 k कैप, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे, हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है कार्तीय समीकरण। ये तो हमसे कहा ना कि 6 में उस रेखा का कार्तीय समीकरण बताओ जो बिंदु इतने से जाती है और इसके क्या है समांतर है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो हैं अब ये आपके हो गए अब B1 B2
B3 इस लाइन में जो है। तो यहाँ से जो सदिश बनेगा वेक्टर B बराबर वो क्या बनेगा 3i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप। अब आपके पास वेक्टर A है वेक्टर B है। अब आप कार्तीय समीकरण बना लेंगे। कैसे? कार्तीय समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, वेक्टर R बराबर होता है वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो R की जगह xi, ये तो सदिश समीकरण है, इससे कार्तीय समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वेक्टर A की वैल्यू जो है ऐसा करो, वेक्टर A को लेफ्ट में बढ़ा लो तो माइनस वेक्टर A बराबर लैम्डा, वेक्टर B की वैल्यू क्या है 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। तो xi yj zk माइनस वेक्टर A की वैल्यू क्या है बच्चों? तो वेक्टर जो A की वैल्यू है वो है ये, लेकिन माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का और एक माइनस ए रहा, तो प्लस के 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस के 4j कैप, ये हो जाएगा प्लस के 5k कैप, और बराबर लैम्डा का अंदर करेंगे 3 लैम्डा i कैप 5 लैम्डा j कैप 6 लैम्डा k कैप। अब यहाँ से i कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, i कैप कॉमन, यहाँ से j कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बचेगा j कैप, यहाँ से k कैप कॉमन लेंगे तो z प्लस 5 बचेगा k कैप, और ये 3 लैम्डा i कैप 5 लैम्डा j कैप 6 लैम्डा k कैप। यहाँ से बच्चों अब तुलना कीजिए, क्योंकि दोनों सदिश क्या हैं बराबर, तो इनके घटक क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर हो जाएगा किसके 3 लैम्डा के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3 को भेज दो डिवाइड में, यानी x प्लस 2 अपॉन 3। ऐसे ही y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 5 लैम्डा के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों y माइनस 4/5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से z प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी z प्लस 5/6, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये लैम्डा की तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, क्योंकि लैम्डा के मान है तीनों, तो इन्हें रख दीजिए। तो x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 5/6, ये आपका कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो किस तरीके से आपको कार्तीय समीकरण निकालना है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कार्तीय समीकरण निकालने का बच्चों कॉन्सेप्ट था 6 क्वेश्चन में। अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका सदिश समीकरण, मतलब कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सदिश समीकरण यहाँ पर हमें निकालना है। साफ साफ कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, कार्तीय समीकरण दे रखा है, और इसका क्या निकालना है हमें, सदिश समीकरण निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सदिश समीकरण। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण, अभी तक हम सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण निकाल रहे थे, अब कार्तीय समीकरण से वापस सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 7, कार्तीय समीकरण हमें क्या दे रखा है बच्चों, x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2, ठीक है। और निकालना क्या है बच्चों, सदिश समीकरण। तो ये कैसे निकालेंगे, एक चीज़ आप इस सवाल में यहाँ देखिए बच्चों, गौर से देखिएगा ज़रा, ठीक है। क्या ये जो था, ये जो बिंदु दिए थे -2 4 -5, ये क्या है, ये देखो ये वाले बिंदु है -2 4 -5, और ये जो नीचे लिखे थे B1 B2 B3, ये क्या है, देखिए ये नीचे आ रहा है जो है 3 5 6, ठीक है। और ये है क्या चीज़, 3 5 6 एक तरीके से वेक्टर B है, क्या है ये, वेक्टर B है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये वेक्टर A है, क्लियर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये हो गए आपके B1 B2 B3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों के बराबर लैम्डा मान लो, क्या मान लो, तीनों के बराबर लैम्डा। तो माना x माइनस 5/3 बराबर y+4/7 बराबर z माइनस 6/2 बराबर लैम्डा। तो यहाँ से x माइनस 5 3 को लैम्डा के पास भेजेंगे तो 3 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही y+4 7 को लैम्डा के पास भेजेंगे तो 7 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही z माइनस 6 और 2 को लैम्डा के पास भेजेंगे तो 2 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 तीनों में दोनों ओर ij के ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ij के लेने पर और उसके बाद फिर जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 में दोनों ओर i कैप j कैप k कैप लेकर जोड़ने पर इधर i लेंगे तो x माइनस 5 i कैप और इधर की साइड भाई लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में y+4 j कैप एंड प्लस z माइनस 6 k कैप बराबर होगा, यहाँ पे लेंगे i तो 3 लैम्डा i कैप 7 लैम्डा j कैप प्लस 2 लैम्डा k कैप, ठीक है। अब देखिए इस i का अंदर गुणा कीजिए तो xi कैप माइनस के 5i प्लस के y j कैप प्लस के 4 j कैप प्लस के z k कैप माइनस के 6 k कैप, ठीक है, बराबर तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 3i कैप 7 j कैप 2 k कैप, ठीक है। अब देखिए xi बाई j z के तो xi कैप बाई j कैप z k कैप, इसे एक जगह ले लो और ये माइनस के 5i प्लस के 4j माइनस के 6 किसको राइट में ले जाओ, उधर जाएगा तो प्लस के 5i कैप, ये माइनस के 4j कैप और ये प्लस के 6 k कैप बराबर, यहाँ से क्या आ गया, हमने लैम्डा कॉमन लिया है बच्चों, लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका ये प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2 k कैप, और ये क्या होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, वेक्टर r की। तो वेक्टर r बराबर 5i माइनस के 4j कैप प्लस के 6 k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप 7j कैप 2 k कैप, यही बच्चों सदिश समीकरण है, ठीक है। तो हमने किस तरीके से कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण बनाया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये b1 b2 b3, तो ये इसको तीनों के बराबर लैम्डा मान लो पहले, फिर यहाँ से लैम्डा की क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस 5 बराबर 3 लैम्डा, y+4 बराबर 7 लैम्डा, z माइनस 6 बराबर 2 लैम्डा, फिर तीनों को ij के लगा के जोड़ने पर और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आपका ये आ गया, ये तो होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये सदिश फॉर्म हो गई। तो किस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में जाना है या किस तरीके से वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना है, दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में थे, ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म थी, और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में गए थे, और अब यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में गई। तो दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, आपको दोनों तरीके से आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, करना। तो ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, मूल बिंदु और इतने से जाने वाली सदिश का कार्तीय समीकरण, सदिश तथा कार्तीय समीकरण रूप में ज्ञात कीजिए। और नवे सवाल भी बच्चों यही है कि बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। 8 और 9 सेम है, ठीक है, और मैं दोनों करा चुका हूँ लेकिन एक करा देता हूँ फिर भी, चलो ठीक है। सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण हमसे बच्चों पूछे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 7 और 8 सेम है तो मैं 8 करा रहा हूँ, 8 और 9, 8 एंड 9 सेम,
तो मैं 8 करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु क्या होता है 0,0,0 और 5,-2,3 से जाने वाली सदिश व कार्तीय समीकरण, जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण दोनों पूछे हैं, ठीक है। मूल बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इससे बनेगा बच्चों आपका वेक्टर ए, क्या 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, इसके स्थिति सदिश ये हो गया। इसका स्थिति सदिश होगा बच्चों वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। अब आपको निकालना है सदिश समीकरण। सबसे पहले तो सदिश समीकरण क्या होता है, सदिश समीकरण तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a यानी कि 0i कैप 0j कैप 0k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर b यानी 5i कैप 2j कैप 3k कैप। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो वेक्टर r बराबर ये हो गया आपका लैम्डा 5i कैप माइनस के 2j कैप 3k कैप। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म पूछिए, कार्तीय समीकरण भी पूछा है। तो देखिए कार्तीय समीकरण क्या होगा बच्चों, कार्तीय समीकरण, ठीक है। देखिए मैं कार्तीय समीकरण आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। कैसे डायरेक्ट, ये आपके हो गए x1 y1 z1 और ये हो गए आपके lmn। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन l बराबर y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना हो गया 0 अपॉन l की वैल्यू 5 बराबर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 अपॉन m की वैल्यू -2, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 अपॉन n की वैल्यू 3। तो फाइनली x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो मैंने पीछे के 2 सवालों में सिखाया है, या आप इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप ऐसे करें, अदरवाइज पूरा सॉल्व करके आए, ठीक है। तो नंबर तभी आपको पूरे मिल पाएंगे। तो इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो ये 9 तक के क्वेश्चंस आपको मैंने कराए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस पहले फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।